बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सोच विचार दे नाल डॉक्टर महमूद कुरैशी तुहाडी खिदमत च हाज़िर है। नाज़रीन, रबीउल अव्वल दा महीना रहमतां फजीलतां ते बरकतां दा महीना है। इस महीने साडे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया ते तशरीफ ले आए। इस हवाले नाल साडा अज दा जिहड़ा मौजू है वह कुरान पाक ते मुकामे मुस्तफा है। इस हवाले नाल गुफ्तगू लई साडे स्टूडियोज़ दे विच तशरीफ ले आए ने जनाब मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, मजहबी स्कॉलर ने, इहदे नाल नाल अदीब भी ने। नाज़रीन, साडे दूसरे मेहमान जनाब अल्लामा राय मुजम्मिल हुसैन साहब ने, मुमताज आलम दीन ने। साडे तीसरे मेहमान जनाब ख्वाजा इज़हारुल हक साहब ने, नौजवान अदीब और मुदीर ने। जनाब ख्वाजा साहब, तुसीं इस मौके ते साडे नाज़रीन नूं की दसना चाहोगे कि यह जिहड़ा पाक महीना, बरकतां दा महीना, खुशियां दा महीना, ये महीने च जिहड़े नौजवान ने इसलिए साडा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये किस तरह का इनू मनाना चाहिए, किस तरह सैलीब्रेट करना चाहिए? इस बाबरकत महीने की मुनासबत नाल मैं ये अर्ज करांगा कि जैसे अल्लामा साहब ने पहले फरमाया कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दस पूरे जहान वास्ते, पूरे इंसानियत के वास्ते जो है वो एक बेहतरीन रोल मॉडल है। अल्लाह ताला ने फरमाया है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हस्ती तुहाडे वास्ते एक बेहतरीन नमूना, उस तो वध के कोई नमूना हो नहीं सकता। तुसी अगर जिंदगी गुजारनी है तो इसे ही नमूने नूं अपना लो। उन्हां दी जिंदगी नूं देखो, उन्होंने जिस तरह अपनी जिंदगी बसर की थी, उन्हां दा बचपन, उन्हां दी जवानी, उन्हां दा अपने वालदैन दे नाल ताल्लुक, माशरे दे विच रहन दा तरीका, अखलाकियात, तो इन सारियां नूं अगर असी अमल इहदे उपर करांगे तो कोई वजह नहीं कि असी कामयाब ना हो सकीए दुनिया और आखिरत में। बिल्कुल सही सही जी। नक्शबंदी साहब, मैं मसूफ इन्हां नूं पुछ रहा सा कि यह जिहड़ा महीना है ये सानू लोगां नूं किस तरह मनाना चाहिए? रबीउल बाबरकत महीने के अंदर जिस तरह अल्लाह पाक फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मैं अपने महबूब नूं रहमत बना के भेजा दोनों जहाना वास्ते और सारे इंसानियत वास्ते। सानू अज ये करना चाहिए कि मिलाद भी मनाइए, चंडियां भी लाइए, जलूस भी कढ़िए, लेकिन जेड़ा जलूस कढ़दा है उन्होंने प्यार ना जलूस कढ़न दईए। जेड़ा मिलाद मनांदा है, जेड़ा देगां चाढ़दा है, जेड़ा खत्म मनान दईए, खुशी मना रहे हैं ना सारे। जेड़े लोग जलूस कढ़दे ने, जेड़े मिलाद मनांदे ने, उन्हां नूं भी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ उन्हां दे दिल च एक ही गल होए कि ये मिलाद मना के किसी यही मसलक दी दिलाजारी नहीं करनी, बल्कि अल्लाह नूं ते अल्लाह दे महबूब नूं खुश करना, उन्हां राजी करना। जी जनाब ख्वाजा साहब, जेड़े यतीम ने, मसाकीन ने, कमजोर ने, बुजुर्ग ने, इन्हां बारे साडे जेड़े पैगंबर ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने सानू की तरबियत दे के गए? जी डॉक्टर साहब, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दस ने सरापा ही अदब व एहतराम और एहतराम इंसानियत इन मलहूज़ खातर रखने से जोर देता है। हाँ कोई बच्चा होवे, बड़ा होवे, बुजुर्ग होवे, खातून होवे, बीमार होवे, इवन के जानवर जो हैं यानी जेडे जानवर ने, परिंदे ने, उन्होंने ऊपर भी जुल्म आपने मना फरमाया। और मोहब्बत जड़ी है उन्होंने सब तो ज्यादा आपने तरजीह दी है। मोहब्बत, खुव्वत, भाईचारा। जी बिल्कुल सही है। तो जेडे मैं शुरू पूछ रहा था यतीम और मसाकीन, उन्होंने किस तरह से देखना है अपने मुआशरे दे विच, उन्होंने किस तरह नाल लैके चलना? जी बिल्कुल, यतीमां नूं ते मसकीनां नूं आपने फरमाया है कि उन्हां दी दिलजोई करो, उन्हां दा हाल चाल पुछो, उन्हां दे नाल जो भी तुसी उन्हां दी मदद कर सकदे हो, उन्हां दा सहारा बन जाओ, सहारा बनो, उन्हां दी जेड़ी मुश्किलात ने उन्नू दूर करने वास्ते उन्हां दी मदद करो। बिल्कुल, उन्हां दे खाने दा, लिबास दा, उन्हां दी राइश दा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਆਵਨਤ ਕਰੋ। बिल्कुल इतना जरूरी है। अल्लामा साहब, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हुजूर बस एक मिनट ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਈਮਾਨ ਔਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ
क्योंकि कुरान च एक बड़ा वाजे पैगाम है कि जेदे वेले नबी पाक ते कसुल अंबिया है ना जी ते गल होई ते नबी पाक नाल अल्लाह ताला दी गल हो रही कि पहले नबियां दी उम्मतियां ने गुनाह कीते, उम्मतां ने ते उन्हां दे चेहरे बदल गए। ते नबी पाक ने कहा मेरा मालिक मैं ते तेरा हबीब हां ते सारे मेरा कलमा पढ़ देन। ते ये अगर इस तरह के अमाल इन्हां चों सरजद होणगे ते फिर अल्लाह ने कहा मेरा हबीब जद तक तू इन्हां च मौजूद है मैं इन्हां दियां शक्लां नहीं विगाड़ांगा। ते तुसीं वेख लो सारे पासे मुसलमान मौजूद ने ते हरकतां भी मौजूद ने, लेकिन किसी दी शक्ल नहीं बिगड़दी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमत दा हिस्सा है। ते मेरा पैगाम है वे सारे मुसलमानां नूं जेड़े जिथे भी बह के आवाज़ सुन रहे हैं कि ऐ सानू सब नूं यकीन रखना चाहिए कि सानू नबी पाक वेख रहे हैं। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾ ਹਜਰਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਂਝ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਚਾਹ ਰਹੇ। जनाब अली ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ? जी सब तो ज़्यादा अहमियत जी है वो इस वक्त जैसे जिवें अलामा साहब फरमा रहे ने कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब सिखाया, अदब की तलकीन की है, आदाब ज़िंदगी सिखाया है, आदाब तुआम, आदाब कलाम, आदाब गुफ्तगू, आदाब रफ्तार, और सब तो वध के ये कि अखलाकियात नूं सब तो ज़्यादा आपने तरजीह दी है और फरमाया कि मैं अखलाक नूं बुलंदी तक पहुँचाने वास्ते भेजा गया। जिहदा अखलाक नहीं सही उसकी कोई चीज़ कबूल नहीं। तो इसलिए अब इंसान की जबान तो किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। आपने फरमाया कि तुसी मैनू अपनी जबान दी दियो जमानत, मैं थानू जन्नत दी जमानत दिया। बिल्कुल सही। जनाब मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, जनाब राय मुजम्मल हुसैन साहब और जनाब ख्वाजा इज़हारुल हक साहब, जो सारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान साडे स्टूडियो तशरीफ लियाए, तुहाडी आमद दा बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इहदे नाल ही अज दे प्रोग्राम दा वेला मुक गया। इजाजत दिओ, अल्लाह बेली।